कहते हैं हर पुरानी चीज़ की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले श्रापित खंडर कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान थी। लोगों का मानना था कि जो भी वहाँ रात बिताने गया वह कभी वापस नहीं आया। समय के साथ साथ यह हवेली खौफ और रहस्यों की कहानियों से घिर गई। राहुल और उसके दोस्त आर्यन, प्रिया और सौरभ रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने इस हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठान ली। गांव वालों ने उन्हें मना किया और बहुत समझाया, लेकिन उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वे चारों एक ठंड सर्द रात को हवेली के अंदर गए। हवेली का मुख्य दरवाज़ा टूटा हुआ था। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। दीवार पर लगे फटे पुराने पर्दे, जमीन पर बिखरे टूटे शीशे और कोनों में मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक पुरानी जंग लगी घंटी बजने लगी। वह घंटी इतनी तेज और गूंजदार थी कि उनकी रूह कांप गई। आगे एक बड़ा कमरा था जहां एक पुराना झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। प्रिया ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हवा के कारण हो रहा है। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही सौरभ ने टॉर्च उस पर डाली, तस्वीर में औरत के चेहरे की जगह सिर्फ एक काली छाया थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, जो भी यहाँ आया उसकी आत्मा मेरी है। एक एक करके सब दोस्त गायब होने लगे। डर का माहौल बन चुका था। तभी आर्यन ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। सभी ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद आर्यन अचानक से कमरे से गायब हो गया। सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग न मिला। अचानक सौरभ ने भी कहा कि उसे किसी ने पीछे से छुआ। वह घबराकर चिल्लाया, यहाँ कोई नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जब प्रिया और राहुल ने पलटकर देखा, सौरभ भी गायब हो चुका था। अब कमरे में सिर्फ राहुल और प्रिया बचे थे। दोनों बुरी तरह डर चुके थे। राहुल ने प्रिया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, वे डर गए। दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, उलझे हुए बाल और उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह सीधे राहुल को घूर रही थी। प्रिया चीखते हुए बेहोश हो गई। राहुल ने डर के मारे पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे वहीं रोक लिया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास कुछ भी नहीं मिला, न राहुल न उसके दोस्त। बस हवेली के बाहर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें राहुल और उसके दोस्तों की धुंधली तस्वीर थी। लोगों का मानना है कि हवेली अब भी आत्माओं से भरी है और वहां जाने वाले हर व्यक्ति की आत्मा उसी रहस्यमयी औरत के जाल में फंस जाती है। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।